कोलेस्ट्रॉल शब्द से आप सभी भली भांति परिचित हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरी भी होती है, लेकिन इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो मैं जूही दुबे आज आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ों में ज़रूरी होता है और क्यों ये खतरनाक भी होता है। जब ज़रूरी है तो खतरनाक क्यों है, और ऐसी कौन सा डाइट है जो हम अगर खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा क्या करें कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा न बढ़ने पाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, यानी कि मोम जैसा पदार्थ होता है। इसको आप एक तरीके की वसा कह सकते हैं, फैट कह सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा खुद का लीवर, हमारी बॉडी में जो खुद का हमारा लीवर है वो ही प्रोड्यूस करता है। जितनी भी आवश्यकता होती है हमें कोलेस्ट्रॉल की, उसका 80% अमाउंट जो है हमारा लीवर बनाएगा, और 20% अमाउंट जो होता है वो हम अपनी डाइट से ले लेते हैं। यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से हमें 20% कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। जैसे मीट है, एग है, फिश है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने उत्पाद जो होते हैं जैसे दही, बटर, घी, ये सभी चीज़ों से हमें 20% कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है एनिमल्स में भी यानी कि जानवरों में भी और ह्यूमन बींग्स में भी यानी कि मनुष्यों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इन दोनों की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब जानते हैं कि फंक्शन क्या है, आखिर कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है। हमारी बॉडी में तो ये पाया जाता है, बट व्हाट इज़ द फंक्शन, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारे ये बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यानी कि सुचारू रूप से हमारी बॉडी चलती रहे, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है। दूसरी ये है कि हमारी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी क्या है, पूरी कोशिकाओं से बनी हुई है, यानी कि सेल्स से बनी हुई है। तो उन सभी सेल्स को जीवित रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट ये है कि जो सनरेज होता है यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम करता है। विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है, हमारी बोन्स उससे स्ट्रांग रहती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल उसका भी काम करता है कि क्या करता है, वो हड्डियों को मजबूत रखता है। यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सन रेज को विटामिन डी में कन्वर्ट करने का, परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट ये है हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। हॉर्मोन्स जो भी हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंसुलिन हार्मोन ले लीजिए, और भी कई सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं हमारे डिफरेंट ग्लैंड से, ग्रंथियों से, तो उनके भी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये है कि बाइल जूस को के प्रोडक्शन में भी ये मददगार होता है। बाइल जूस जो हमारी बॉडी में बनता है, लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है। तो इसका क्या काम होता है बाइल जूस का? बाइल जूस हमारे डाइजेशन में यानी कि पाचन क्रिया में मदद करता है। तो इस बाइल जूस के भी उत्पादन में कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। तो ये सभी मुख्य फंक्शन होते हैं यानी कि कार्य होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उस स्मॉल अमाउंट से ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया, तो वो कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, जैसे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रक्त वाहिनियाँ हैं जिनके थ्रू हमारे अंदर रक्त प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, जैसे कि हमारी आर्टरीज यानी कि धमनियाँ और वेन्स जो कि हमारी शिराएं होती हैं। ये दोनों ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड पहुंचता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इन आर्टरीज में यानी कि धमनियों में क्या होता है, धमनियों के वॉल्स में यानी कि उसकी दीवारों में ये धीरे धीरे जा करके एकत्र होता जाएगा, और बिल्कुल धमनी की जो रास्ता होता है उसको बिल्कुल पतला कर देता है, बिल्कुल पतला कर देता है, ताकि वहाँ से ब्लड प्रॉपरली फ्लो ही नहीं हो पाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। इवन ये इतना खतरनाक है कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो क्योंकि जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर होगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो हार्ट अटैक का कारण होगा। इवन हमारे ब्रेन पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन तक भी क्या है, नर्व्स के थ्रू जो है सिग्नल्स पहुंचते हैं। वो नर्व्स क्या है, एक तरीके से आपकी वेसल्स ही हैं जिनके थ्रू सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो जब वो वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, जब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोलेस्ट्रॉल एकत्र हो जाएगा, उनकी वॉल्स को बिल्कुल मोटी कर देती हैं, और वहाँ पे जो उसका वे होता है यानी
कि रास्ता होता है बिल्कुल वो ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारा ब्रेन भी अटैक, मतलब हमारे ब्रेन पे भी अटैक कर सकता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस ये भी आर्टरीज यानी कि धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जब एकत्र होने लग जाता है तो वो बिल्कुल पतली हो जाती हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, तो इस बीमारी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सभी बीमारियां हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारी बॉडी में हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के कितने टाइप्स हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में दो होता है, एक होता है LDL, दूसरा होता है HDL। इसको एक एक करके मैं बताती हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट है LDL, सेकेंड है HDL। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब आइए जानते हैं कि क्यों ऐसा, कोलेस्ट्रॉल वही है बट इसको बैड इसको गुड क्यों। तब आपका जो LDL है, सबसे पहले तो इसका जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका कार्य क्या है? LDL का कार्य होता है जब हमारी लिवर में कोलेस्ट्रॉल बन चुका है तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को शरीर के हर एक कोशिकाओं तक, हर एक ब्लड वेसल्स तक, हर एक टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को हर एक यानी कि हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये ज़रूरी होता है। अगर उससे ज़्यादा या ये क्या करने लग जाएगा, धीरे धीरे एकत्र करने लग जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने लग जाएगा हमारी धमनियों में और धीरे धीरे वो रास्ता ब्लॉक कर देगा। तो हमें उससे ये सभी बीमारियाँ होंगी, जैसे हार्ट से संबंधित हार्ट अटैक वगैरह, आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ब्रेन अटैक हो जाएगा, ये सभी चीज़ें। HDL का क्या कार्य है? HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम जानते हैं। अब क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो ये LDL जो है इसने ये कोलेस्ट्रॉल को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किया। अब वो जो कोलेस्ट्रॉल अब यूज़ हो चुके हैं बॉडी में, एक तरीके का वेस्ट है, एक तरीके का आपका अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। तो इसका क्या कार्य होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का? ये हमारी शरीर की पूरी कोशिकाओं से उस कोलेस्ट्रॉल को एकत्र करके यानी कलेक्ट करके वापस लीवर में लाने का काम करता है। सभी जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में यूज़ हो चुके हैं उनको एकत्र करके वापस ये कहाँ लेकर के आएगा? लीवर में लेकर के आएगा। अब लीवर का क्या कार्य है यहाँ पे कि लीवर उन सभी वेस्ट, अब ये कोलेस्ट्रॉल एज अ वेस्ट हो चुका है तो अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? फ्लश आउट कर देता है, यानी कि हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। तो क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल अब हमारी बॉडी के लिए हानिकारक बन चुके हैं तो उनको लीवर क्या करता है? फ्लश आउट, यानी कि हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। अब जान लीजिए कि इसके कॉज क्या हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो उसके कारण क्या हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपकी जो डाइट है, जो आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं आजकल, जो जैसे जैसे लाइफस्टाइल लोगों की बदलती जा रही है वैसे खाने पीने का भी तरीका बदल गया है, लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। तो अनहेल्दी डाइट की वजह से नेक्स्ट ये है कि जो आप फैटी चीज़ें, जितने भी आप वसा युक्त चीज़ें खाते हैं जैसे घी, तेल, ये सभी चीज़ें, फ्राई चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें, जो तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ता है। स्मोकिंग भी एक कारण है, जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करते हैं, एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज की कमी होती है, डायबिटीज़ अगर आपको है, तो ये सभी कारण होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उसके ये सभी कारण हैं। अब जान लीजिए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इसके लक्षण क्या हैं। तो एज सच कोई इसके सिम्टम्स रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन ये आपको खुद करना चाहिए। 1 साल या 2 साल पे जा करके आपको कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कहीं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है। वैसे जो छोटे छोटे सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि जो पूरी हमारी जॉइंट्स में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, ये कुछ आपको छोटे छोटे सिम्टम्स दिख सकते हैं। ओबेसिटी भी बहुत एक बड़ा कारण है, यानी कि मोटापा। एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, केवल खाते जाएंगे तो वो क्या होगा, एक तरीके से कलेक्ट होता जाएगा हमारी बॉडी में फैट के रूप में, तो वो भी मोटापे का कारण होता है। और अगर मोटापा बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप घरेलू चीज़ों से भी उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन इसका तभी है कि आप तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। जितने भी आपके खान पान में आप ज़्यादा
वसायुक्त चीज़ें लेते हैं उसको अवॉइड करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध वाली चीज़ें, बिल्कुल जो क्रीम वाली चीज़ें आप लेते हैं, दूध पीजिए लेकिन बट उसका क्रीम को हटा करके, अगर पूरे क्रीम युक्त अगर आप उसका सेवन करते हैं तो वो भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करेगा। बटर, घी, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में शामिल करिए अपने डाइट में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा शामिल करिए अपने डाइट में, और कोशिश करिए कि ज़्यादा नमक युक्त चीज़ें न शामिल करें, क्योंकि नमक से भी क्या होता है, बीपी क्या है, बढ़ता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी इसका कारण है। तो सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्टी चीज़ों को अवॉइड करिए। अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करिए। आपकी जो डेली रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे तो ज़रूर निकालिए अपने आप के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी है। ओबेसिटी से बचिए, मोटापे से बचिए। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको ओबेसिटी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्मोकिंग को अवॉइड करिए, जो सिगरेट का सेवन करते हैं उनको अवॉइड करिए। अल्कोहल बिल्कुल मतलब इसको भी बंद कर दीजिए। शराब का सेवन भी, शराब का सेवन तो केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए नहीं, आपका किडनी फेल्योर के लिए होता है, हार्ट फेल्योर के लिए होता है, हर एक चीज़ के लिए अल्कोहल कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, यानी कि शराब कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो ये सभी चीज़ें हैं पूरी जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।